प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 5 की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एट 5.1 का बेसिक। ओके, देखो आपको बता देती हूँ, इसमें सबसे मेन जानते हैं आप सभी लोग क्या है, यानी प्रैक्टिस एट 5.1 के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लिया, फिर प्रैक्टिस एट 5.1 के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पूरा जो हमारा प्रैक्टिस एट 5.1 है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में ही मैं आपको बताऊंगी कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और किस प्रकार से इसको डिराइव किया गया है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 1 में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार है ना? ओके, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आप ये समझ लो कि ये चैप्टर नंबर 5 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे और इसके ऊपर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और ठीक वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और किसी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है ये भी हम समझेंगे दोस्तों इसी चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ पे हमें टोटल कितने प्रैक्टिस एट पढ़ने हैं, तो 3, प्रैक्टिस एट 5.1, प्रैक्टिस एट 5.2 और तीसरा हमें पढ़ना है बच्चों प्रैक्टिस एट 5.3। ठीक है, तो मैं हर एक प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा के दूंगी और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना हम कुछ बातें रिकॉल करेंगे जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना। जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था कि नंबर लाइन पे अगर 2 पॉइंट्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो उसको हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे और इसी के साथ ही ये सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि प्लेन क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्वाड्रेंट्स, ये सब कुछ हम सीखेंगे। और फिर उसके बाद मेन जो हमारा है यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम जानेंगे। देखो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे कि कैसे ये बना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बातें याद कर लेते हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो आप दोस्तों देखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हो बच्चों, ये है हमारा नंबर लाइन। ठीक है, अब मान लीजिए नंबर लाइन पे आपको पता है ना नंबर्स लिखे हुए होते हैं, इसमें आप देख भी सकते हो ये हमारा 0 है। अगर आप 0 के राइट साइड में जाओगे ना तो सारे आपको पॉजिटिव नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हो 0 के आगे जाते हैं तो प्लस में सारे नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। और अगर हम 0 के पीछे जाएंगे तो सारे माइनस में नंबर्स आते जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे करके पूरा ये पीछे तक जाते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नंबर लाइन होता है, बराबर। अभी देखिएगा ध्यान से, जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं, सुनो, मुझे ना यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पॉइंट P और R के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये मुझे फाइंड करना है। डिस्टेंस ऐसे ही लिखा जाता है ना, अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम पॉइंट P टू R। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी बच्चों, मैं ऐसे लिखूंगी D। ठीक है, D फॉर डिस्टेंस, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए ना, वो दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख दिया जाता है। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आप बस सिंपली ये PR लिख दोगे ना तो भी समझ लो, मतलब समझ लो ये भी राइट है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। आप ऐसे लिखो डिस्टेंस फ्रॉम P टू R, या फिर आपने बस PR लिख दिया तो भी समझ में आता है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस ही बता रहे हो फ्रॉम पॉइंट P टू R। ठीक है, अब डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे ये आपको समझना है। वैसे तो आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो हमारे पास पॉइंट P है और दूसरा है बच्चों पॉइंट R। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट P है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बोलो। मतलब इसके जस्ट नीचे ये नंबर लाइन पे नंबर क्या लिखा हुआ है, -1, तो यहाँ पे आपको लिख देना है -1। ठीक है, फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है विच इज R, इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेट है 4। ठीक है, हमें इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है ना, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो देखो जो हमारा ग्रेटर नंबर रहेगा ना बच्चों, उसको हम पहले लिखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए अगर आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता है ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप क्या करोगे, आप जो भी मुझे आंसर बताओगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हमेशा वो प्लस में ही बताओगे, कभी भी माइनस में डिस्टेंस होता ही नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चाहे मैं आपसे पीछे का डिस्टेंस पूछूं P से Q, ठीक है, तो भी प्लस में ही आंसर आएगा। अगर मैं आपसे आगे का पूछूं कि P से R तक का डिस्टेंस बताओ तो भी प्लस में ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, जो हमारा ग्रेटर नंबर है ना बच्चे, उसको हम पहले लिखेंगे, ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे, जो बड़ा नंबर रहेगा उसे पहले आपको लिखना है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, और उसमें से आप किसको माइनस करोगे, जो हमारा छोटा वाला नंबर रहेगा ना बच्चों उसको माइनस करेंगे। देखो हमारा ग्रेटर नंबर 4 था ना, तो हमने इसको पहले लिख दिया, फिर हमारा छोटा वाला नंबर कौन है, -1, तो यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगा देना, उसके बाद आप क्या लिखोगे दोस्तों, -1 लिखोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो बोलो क्या आएगा, आपको मालूम है ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों +1। अब 4 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम P to R कितना मिला हमें, 5 यूनिट का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। आप चाहो तो यहाँ पे काउंट करके भी देख सकते हो, आओ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ध्यान से। जब हम ये 1 से 0 पे जाएंगे तो 1 यूनिट का डिस्टेंस, ठीक है, फिर ये 1 से -1 से 0 पे गए 1, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 4 और यहाँ पर हो गया 5। तो देखो 5 यूनिट का डिस्टेंस है कि नहीं, है ना, तो वही हमने यहाँ पे डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप ना अब मुझे डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम P to Q, ठीक है। चलो मैंने आपसे पूछा बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम P to Q बताओ। देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, PQ भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है ना उनका पता लगाओगे। जैसे कि हमारे पास क्या है बच्चों, P है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, यहाँ पर मैंने लिख दिया -1, और ये जो Q है ना इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, -5 है, यहाँ पे हमने लिख दिया -5, बराबर। अब हमें क्या करना है, पहले तो लार्जर नंबर लिखना है, तो लार्जर नंबर कौन सा है, चलो मुझे बताओ, -1 लार्जर है या फिर -5 है, तो नंबर लाइन में देखो समझ में आएगा। इसके जब आप इस साइड जाते हो ना, इस वाले साइड यानी राइट साइड, तो सारे हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, मतलब नंबर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आप पीछे जाओगे तो नंबर्स कम होते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो बताओ -1 बड़ा है या फिर -5 बड़ा है, आपको क्या लगता है। तो देखो -1 राइट साइड में है और -5 लेफ्ट साइड में है, यानी कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, मतलब -1 जो है ना बच्चे ये ग्रेटर है, -5 स्मॉलर है, यानी कि वो छोटा है। याद रखिएगा जब हम पीछे की तरफ जाते हैं ना तो सारे हमें मतलब नंबर छोटे होते जाते हैं, जब आप आगे जाओगे ना तो नंबर्स एक एक करके बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो -1 क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या छोटा है, बोलो, यहाँ पे छोटा है ये, बड़ा ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रेटर नंबर लिखते हैं, तो ग्रेटर नंबर इज -1, तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। फिर हम माइनस करेंगे इसमें से स्मॉलर नंबर को, सो स्मॉलर नंबर इज -5, तो यहाँ पे माइनस का साइन, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे -5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो देखिए दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे -1 तो -1 रहने दीजिए, माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया बच्चे +5, ठीक है। तो +5 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है कि नहीं। देखो 5 में से 1 गया तो 4 आएगा ना, और प्लस में कि माइनस में, तो ग्रेटर नंबर का साइन है प्लस, इसीलिए इसका फाइनली जो आंसर है ना वो भी प्लस में ही आएगा, बराबर। तो देखो इन दोनों के बीच का, P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, वही 4 यूनिट का डिस्टेंस है। आप चाहो ना तो यहाँ पे काउंट करके भी देख सकते हो। देखो मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। हाँ देखो 1 से 2 पे गए 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3 एंड 4, देखो 4 यूनिट का डिस्टेंस है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्टेंस निकाला करते थे क्लास 9th में। कुछ आपको याद आया डिस्टेंस लिखने का, ये भी तरीका होता है भाई, और ये भी तरीका, कहाँ गया, ये भी तरीका होता है, ठीक है। आप ऐसे लिखो तो भी वही बात है, और ऐसे यहाँ पे D लिख करके ब्रैकेट के अंदर इसको लिखो तो भी वही बात है, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो ये बातें तो हमने समझ ली। अब यहाँ पे कुछ और बातों को हम रिकॉल करेंगे दोस्तों, जो हमने क्लास 9 ज्योमेट्री में पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पे हम जानेंगे प्लेन के बारे में, एक्सिस के बारे में, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए फिर एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जानेंगे दोस्तों प्लेन। प्लेन क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग। ये देखो अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो ये क्या है, ये मेरा प्लेन है, ठीक है। वैसे ही नोटबुक का कोई पेज आपके सामने खुला हुआ है तो दिस इज योर प्लेन, ठीक है। प्लेन का मतलब क्या है, जो हमारा ऐसे फ्लैट सरफेस होता है ना दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो प्लेन आपको समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं बच्चे एक्सिस की। तो अब ये एक्सिस क्या होता है ना, हमें एक्सिस के बारे में समझना है। तो देखो प्लेन के ऊपर जब हम क्या करते हैं, नंबर्स लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक तो हमारा जो नंबर लाइन होता है ना बच्चे, वो वर्टिकल होता है, और दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। देखो कुछ ऐसा, अभी ध्यान से देखते रहना। हाँ पूरा एकदम बेसिक से बता रही हूँ, जिन्होंने क्लास 9th में नहीं भी पढ़ा था उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मतलब सारी चीजें आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना दी, ये एक्चुअल में है क्या, अगर देखा जाए तो नंबर लाइन ही है। बस हम जब इसको प्लेन के ऊपर दोनों एक साथ बनाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तब वो इसके नाम क्या हो जाते हैं, एक्सिस हो जाते हैं, वरना ये नंबर लाइन ही है, क्योंकि इसके ऊपर ना अभी मैं नंबर्स ही लिखने वाली हूँ, ठीक है।
ओके, तो ये हमारा वर्टिकल नंबर लाइन हो गया। फिर यहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो जाएगा बच्चों, ये रहा, ठीक है। तो इनके नाम क्या हो जाते हैं मैं बता रही हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो। देखो इनके नाम क्या होते हैं, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है बच्चे, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है ना बच्चे, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, और सुनिए ध्यान से, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये होता है बच्चों हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या होता है बच्चे, देखो यहाँ पे लिखा है ना ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्योंकि यहीं से मतलब यहाँ पर ना दोनों के दोनों जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे जीरो आने वाला है और इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों ओ से। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ना, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, तो जहां से इसकी शुरुआत हो रही है ना बच्चों, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यानी आप समझ लो कि जहां पर जीरो आता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस भी जीरो रहेगा, वाई एक्सिस भी क्या रहेगा बच्चे, जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, और सुनो ध्यान से, जब हम ये जीरो के आगे जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, आप सभी को पता, मतलब आप सभी को मालूम है। तो जब जीरो के हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और जब हम जीरो के पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ऐसे करके ये पीछे जाता जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने इसके ऊपर क्या लिखा है, नंबर ही तो लिखा है ना, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों एक्स एक्सिस, बराबर। और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर भी हमें नंबर्स लिखने होते हैं। तो देखो जब हम अपर साइड जाएंगे ना बच्चों, जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो हमें सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और जब हम नीचे की साइड जाएंगे तो हमें सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। यानी जीरो से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 ऐसे करके आता जाएगा। और जब आप जीरो के नीचे जाओगे, देखो ये हमारा जीरो, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी जीरो होता है, वाई एक्सिस भी जीरो होता है, ठीक है। तो जब आप जीरो के नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो एक्सिस समझ में आ गया, ये है वाई एक्सिस, ये है बच्चों एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर नंबर्स होते हैं, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या होते हैं दोस्तों, जीरो ही होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने y लिखा है, यहाँ पर x लिखा, अच्छी बात है। अब ये जो x एक्सिस है ना, इसके इस साइड में, यानी ये जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसके इस साइड में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना होता है x डैश। क्या लिखना होता है, x डैश। और यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे y डैश, यानी इधर y लिखना, इधर x लिखना, यानी पॉजिटिव साइड में y और x लिखना है, ठीक है। नेगेटिव साइड में आपको ऐसे करके डैश लगा देना है, राइट। ये लिखने का तरीका होता है, लिख लेना। ओके, समझ में आ गया बच्चों। ओके, चलो ओरिजिन भी आप समझ गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किसके बारे में, ये एक्स वाई प्लेन के बारे में, कि भैया ये एक्स वाई प्लेन क्या होता है। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, बोर्ड मेरा प्लेन है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पूरा प्लेन आप देख रहे हो ना, इसी का नाम है बच्चे एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन कुछ भी नहीं, यही है, ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, मतलब कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम ये भी, इसका एक और नाम है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, एक्स वाई प्लेन भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों क्वाड्रेंट की। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये भी जरा बता दो। तो देखो दोस्तों, जैसे कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसने क्या किया, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हो कौन कौन से पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 पार्ट्स हैं। देखो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ना, देखो हमेशा याद रखना, शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव साइड है ना, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसी को क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये जो अलग अलग पार्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चे, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये है बच्चों हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट भी आप समझ गए, है ना। अब हम बात करेंगे बच्चे कोऑर्डिनेट्स की, कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट्स अगर देखा जाए ना, तो पॉइंट के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ए, ठीक है, और पॉइंट ए को मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो है ना एक्स वाई प्लेन, इसमें दिखाना है कि पॉइंट ए कहाँ पर आएगा। तो देखो पॉइंट ए के ना अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो मैं बहुत आसानी से इसको प्लेस कर सकती हूँ कि ये कहाँ पर आएगा, मैं बहुत इजीली पता लगा सकती हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, देखते जाना, 2 और 3 मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है ना, इसको यहाँ पे लोकेट करना है, बताना है कि पॉइंट ए कहाँ पर आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी दोस्तों, तो देखो मैं क्या करूंगी, आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट होता है ना, तो उसके हमेशा 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है बच्चे, दूसरा हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। याद रखना, सबसे पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो 2 आप देख रहे हैं ना, ये है दोस्तों हमारा x कोऑर्डिनेट, और ये जो 3 आप देख रहे हैं ये है बच्चों हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करना है तो मैं क्या करूंगी, x कोऑर्डिनेट देखूंगी। तो बताओ x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी x एक्सिस पर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो x एक्सिस पर मैं देखूंगी, क्या देखूंगे 2। ठीक है, तो देखो x एक्सिस हमारा ये है ना, अब इस पर 2 कहाँ पर आ रहा है बोलना जरा। तो देखो बच्चों 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। फिर y एक्सिस पर इन्होंने क्या बोला है, y कोऑर्डिनेट क्या है 3, यानी y एक्सिस पर ये रहा हमारा y एक्सिस, उस पर हमें 3 को देखना है। तो 3 कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस पर 2, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3, यानी कि वो पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ से ना हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर लाइन एकदम सीधी सी लाइन खींचनी है। ठीक है, याद रखना। हाँ, फिर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे बच्चों, थोड़ा मैं इसको किनारे करती हूँ, ये यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअली में, देखो आया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट ए का लोकेशन ये होगा, यानी पॉइंट ए यहाँ पर लाई करेगा बच्चों, कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ये पॉइंट्स के मतलब कोई भी पॉइंट्स होने दो, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे ही पॉइंट को लिखा जाता है, पहले एक्स आता है बाद में ये वाई आता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो इतनी बात आप समझ चुके हैं, तो एक और लास्ट बात इसमें आपको बता देती हूं, जैसे कि आप हमेशा याद रखना कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना दोस्तों, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हो हमेशा x पहले आता है, तो x से शुरुआत करने का। तो यहाँ पे देखो x जो है ना, उसके सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो x पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों ये वाला y जो है, इसके भी सारे पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर हैं, यानी कि यहाँ पे y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, तो इसमें देखिएगा हमेशा हम शुरुआत करते हैं x से, ध्यान रखो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर x एक्सिस पर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो x कोऑर्डिनेट है ना बच्चे, वो नेगेटिव होता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बिकॉज देखो यहाँ पे y एक्सिस पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, देखो x एक्सिस पे नेगेटिव, y एक्सिस पे भी नेगेटिव, यानी कि इसमें x कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट भी क्या होते हैं बच्चे, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, तो x से हम शुरुआत करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है बच्चे, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट माइनस में यानी कि नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाई थी, और वापस से मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज भी करवा दिया। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने जो कुछ भी पढ़ा था ज्योमेट्री के रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे, जो हमें इस क्लास 10th में पढ़ना है दोस्तों। लेट्स लर्न, क्या क्या लर्न करना है हमको। तो अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमारे पास कोई नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पर दो पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस इस प्रकार से फाइंड करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, और वहां पर क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ये सारी चीजें हम चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला का। ओके, अभी बताऊंगी कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक तो समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहला केस यहाँ पर क्या दिया गया है कि टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो आप कैसे बताओगे, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना लिया है पूरा प्रॉपरली, जो एक्स वाई प्लेन होता है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है बराबर। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक्स एक्सिस पर अगर दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, वो तो हमें मालूम है भाई, हम बता लेंगे। देखो जैसे मान लेते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है बच्चे, ए है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, बी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। वैसे तो हमें मालूम है, ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि कितने का डिस्टेंस है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ पे तो 3 का डिस्टेंस है, ये तो हम बता सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे जाएंगे वो जरा आप समझो। जैसे मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है बच्चे, बोलना जरा। यहाँ पर पॉइंट ए जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कोऑर्डिनेट के बारे में। चलो बोलो, सबसे पहले एक्स आता है ना, तो एक्स एक्सिस पर
क्या है 1 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। और y एक्सिस पे यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो y एक्सिस ये है ना, तो आपको पता है ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस पर तो ये 1 है, लेकिन y एक्सिस पर क्या है बच्चे, बोलना जरा, y एक्सिस पे तो 0 है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा y कोऑर्डिनेट है ना वो हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि x एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट है ना हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो, बोलो x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे 0 है ना। y कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ना 0 ही तो है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या, लो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, बराबर। अब सुनो ध्यान से, मान लीजिए इसको हमने मान लिया x1, ठीक है, क्योंकि अब ये x है ना तो इसको मैंने x1 लिख दिया, और दूसरा वाला जो हमारा y ये है y कोऑर्डिनेट वो तो खैर 0 है, तो मैंने इसको 0 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 4 है इसको मैं मान लेती हूँ x2, और इसको ये तो y जो है y कोऑर्डिनेट वो तो 0 है, तो वो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a और b, ठीक है, चलेगा। तो देखो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारे x कोऑर्डिनेट्स है ना बच्चे, जैसे देखो हमें पता है y तो खैर हमारा 0 है, तो y से तो हमको कुछ मतलब होना नहीं चाहिए, हमें बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बड़ा वाला नंबर है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, देखो इसमें पॉइंट b क्या है, मतलब ये जो पॉइंट b है इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे 4 है ना, और a का कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। सो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है बच्चों 4 है एंड द स्मॉलर नंबर इज 1, तो हम क्या करेंगे 4 - 1 कर देंगे, और फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बोलो कितना आ गया 3, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, तो देखो मैं आपको यहाँ से क्या बताना चाहती हूँ, हमने क्या किया, देखो x2 में से 4 का मतलब क्या हुआ, x2 हुआ ना, तो हमने क्या किया, a b निकालने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर x2 में से किसको माइनस किया बच्चों, x1 को माइनस किया, है ना, x1 था ना 1, तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ पर x1 को माइनस किया, और तब जाके मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। यानी हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, जैसे अगर कोई पॉइंट होता है x एक्सिस के ऊपर, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, y कोऑर्डिनेट से आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो खैर 0 ही है, बस आपको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को ही माइनस करना है, लेकिन याद रखना बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना है, जैसे हमने क्या किया, x2 में से x1 को माइनस किया। ओके, बात समझ में आई आप सभी लोगों को, चलो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैं जरा इसको बॉक्स में कर देती हूँ, लो हमने इसको बॉक्स में कर दिया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लाइन है जो कैसी है दोस्तों, लाइन नहीं, यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से 2 पॉइंट्स हैं, और वो दोनों किसके ऊपर है, ये y एक्सिस के ऊपर है। जैसे हमने ये पीछे में x एक्सिस देखा था ना, अब जरा y एक्सिस का हम समझ लेते हैं। तो y एक्सिस पे मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा ये है पॉइंट P, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर 1 के ऊपर पॉइंट Q, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, ये P और Q के बीच का डिस्टेंस बताना है। ओके, तो चलो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, इसमें देखो x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा बच्चों, तो देखो y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स आते हैं उसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होता है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। आपको पता है ना, सबसे पहले x आता है, बाद में y आता है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, 0 होगा, क्योंकि आप देख भी सकते हो कि इसमें जो हमारा x है ना, x, ठीक है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से तो लाइन पास हो रही है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और फिर y कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3 आप देख सकते हो, है ना, 3 है ना, तो यहाँ पर मैंने 0 और 3 लिख दिया। फिर q की बात करेंगे, तो q पे आप देखिएगा, इसमें x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, हमें मालूम ही है, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो मुझे अगर इसको लिख करके दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, बाकी ये जो 3 है इसको मैं कह सकती हूँ y2, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये x कोऑर्डिनेट तो 0 है, बाकी 1 को मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, y1, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, है ना, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, तो मैंने इसको y1 बोल दिया, इसको मैंने y2 बोल दिया। अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हम इसको y1 y2 क्यों कह रहे हैं, बस y बोल दो तभी भी तो ये y कोऑर्डिनेट ही रहेगा। तो जी हाँ रहेगा, क्योंकि दोनों को मुझे डिफरेंट दिखाना है ना, थोड़ा सा अलग तो होना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको y1 नाम दे दिया, इसको y2 नाम दे दिया, ठीक है, बाकी और कोई यहाँ पे बात नहीं है, बराबर। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो जनरली अगर देखा जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q क्या होगा, देखो डिस्टेंस फ्रॉम
P2Q, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बराबर। तो कैसे हम निकालेंगे, अगर अभी आप सब कुछ भूल जाओ, बस आप सोचो कि ये कोई नंबर लाइन है और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है 3, Q का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे 1, आप देख सकते हो है कि नहीं, ऐसा ही तो है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लार्जर नंबर है उसमें से हम स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 3 - 1 करेंगे, क्योंकि लार्जर नंबर क्या है 3 है ना। देखो यहाँ पर 3, y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड यहाँ पे दूसरे Q पे y कोऑर्डिनेट इज 1, तो 3 - 1 करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस है। आप चाहो तो यहाँ पे मेजर भी कर सकते हो 1 यूनिट, और ये हो गया बच्चों 2 यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहाँ से ना आपको क्या समझ में आया कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, 3 का मतलब क्या y2 है ना, 3 का मतलब क्या y2 और 1 का मतलब क्या y1, यानी y2 में से हमने क्या किया बच्चे, हमने ना यहाँ पे y2 में से y1 को माइनस कर दिया। यानी यहाँ से हमको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर पॉइंट्स होते हैं किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, x कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो 0 ही होता है बराबर। हमें क्या करना है, जो हमारे y कोऑर्डिनेट्स है ना उनके ऊपर हमें फोकस करना है, और y कोऑर्डिनेट्स हमें देखना है, उसमें से जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसमें से आप माइनस कर दोगे छोटे वाले नंबर को, एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आया बच्चे, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें से हम क्या कर रहे थे, y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहे हैं बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको थर्ड केस बताती हूँ। इसमें क्या होगा, अभी तक हमने क्या देखा कि जब हमारे पॉइंट्स होते हैं x एक्सिस या फिर y एक्सिस के ऊपर, तो किस प्रकार से डिस्टेंस निकाला जाता है। अब मान लीजिए कल को आपको ऐसा देखने के लिए मिला, क्या देखने को मिला बच्चों, मान लीजिए आपको ऐसे देखने को मिला, यहाँ पर क्या देखने को मिला, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने ले लिया कहाँ पर, एक पॉइंट बच्चे मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, इसका नाम मैं रख देती हूँ, मान लेते हैं इसका नाम मैंने x रख दिया, इसका मैंने y रख दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ना हमें डिस्टेंस बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, क्या करना होगा इसके लिए। तो देखो दोस्तों, पहले आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हमारी लाइन है, तो देखो ये लाइन जो है ना, ये किसके पैरेलल है, ये ये जो है ना, ये x एक्सिस के पैरेलल है। देखो ये x एक्सिस लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन हमने खींची हुई है। तो हमें ना क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कि पॉइंट x से लेकर के y तक की दूरी कितनी है बराबर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपको करना क्या है ना, यहाँ पे आपको ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। ठीक है, x एक्सिस की तरफ, यानी इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर लाइन हम खींचेंगे जो 1 पे जाकर के मिलेगा, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कहाँ पे जाकर के मिलेगा, जो ये 4 पे जाकर के मिलेगा। इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना चाहिए एक्चुअली, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ भाई, ये थोड़ा तुम इधर बड़े हो जाओ, राइट। हाँ रुको अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, चिंता मत करो, क्या हो रहा है यहाँ पे उसकी आप चिंता मत करो। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन करा, ठीक, और मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, तो देखो ये जो लाइन है ना, देखो यहाँ से मैंने ऐसे करके परपेंडिकुलर लाइन खींची। ठीक है, इस x से और यहाँ पर y से। ठीक है, ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पे जाकर के मिल रहे हैं। देखो ये 4 पे जाके मिल रहा है, ये 1 पे जाके मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं। जैसे देखो दोस्तों, x के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होंगे, तो आपको मालूम है सबसे पहले x आता है, बाद में y आता है ना। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 1 है। बाकी y कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पर आप देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इसके यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचो और बताओ y एक्सिस पे क्या आ रहा है, -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या, लो भाई हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आए एक्चुअली में यहाँ पर है क्या, है ना, आप समझ पाओ, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, राइट। ओके, तो ये हो गया। 1 मिनट, इसको थोड़ा कम करते हैं। फिर अभी आप देखते रहो, हाँ सारी बातें समझ में आएंगी। ये हो गया, और अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट y है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स का मुझे पता लगाना है। तो मैं देखूंगी y एक्सिस पे ये 4 को टच कर रहा है, बाकी x एक्सिस पे ये -3 को टच कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4 और -3। ठीक है, अब मुझे अगर ऐसे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, देखो ये हमारा x है, ये y है ना, तो इसको मैंने मान लिया x1 और इसको मैंने मान लिया है बच्चे y1। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा y है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 4 और -3 है ना, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है बच्चे, 4 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी दोस्तों, इसको मैंने x2 मान लिया क्योंकि इधर x1 मैंने ले लिया है ना, और y1 इधर लिया था, तो मैंने इधर x2 और y2 ले लिया। ठीक है, और ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, मैं जरा इसके नाम चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसका नाम रख देती हूँ m
और यहाँ पे मैंने पॉइंट n ले लिया, बराबर। यहाँ पे मैंने एक्चुअल में क्या क्या किया बताओ, ये तो दोनों हमारे पास पॉइंट थे ना, पॉइंट n और m, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं, और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैंने आपको अभी पीछे बताया भी था, ठीक है दोस्तों। इतना काम मैंने कर दिया। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी m और n के बीच का डिस्टेंस बताना है कि बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमने ये पैरेलल लाइन खींची तो हमने देखा कि ये जाकर के यहाँ पे मिल रहा है और ये जाकर के यहाँ पर मिल रहा है, तो ये तो आप सीधे सीधे देख के बता सकते हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का डिस्टेंस है, बराबर। अब अगर हमें पूरा फॉर्मूले के थ्रू जाना है तो हम कैसे जाएंगे दोस्तों, देखिए अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम m टू n बताना है तो अभी मैंने आपको पीछे सिखाया था ना, क्या सिखाया था, देखो ऐसे सिखाया था कि x एक्सिस पर अगर हमें डिस्टेंस बताना है तो क्या करेंगे, जो हमारे x कोऑर्डिनेट्स है ना उसमें से हम माइनस कर देंगे, मतलब जो हमारा बड़ा वाला x कोऑर्डिनेट होगा उसमें से हम छोटे वाले x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा। बड़ा वाला x कोऑर्डिनेट क्या है आप देख सकते हो 4, देखो y कोऑर्डिनेट से आपको यहाँ पे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो बस यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए x कोऑर्डिनेट के ऊपर। देखो हमने इसमें फॉर्मूला भी देखा था भाई, क्या देखा था, x2 माइनस x1 देखा था कि नहीं, तो बस यहाँ पर इसका यूज कर लो। हम क्या करेंगे दोस्तों, x2 माइनस x1 कर देंगे, यानी कि 4 माइनस 1 करेंगे और फिर हमें आंसर मिल जाएगा 3, यानी कि हमने यहाँ पर किया क्या, हमने ये किया x2 माइनस x1 किया और फिर जाके हमें यहाँ पर आंसर मिला, ठीक है। यानी यहाँ से मैं आपको ये बात बस बताना चाहती हूँ कि अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस से तो हम इस प्रकार से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मतलब कोई जैसे मान लीजिए ये लाइन मैंने यहाँ पर खींची, रुको ये वाली लाइन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी, बराबर। अरे ये मैं, हाँ मुझे ये वाली लाइन लेनी है, ठीक है, चलो मैंने ये खींच दिया और ये कहाँ पे, रुको ये कहाँ पे पहुँच रहा है मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ से आना चाहिए, देखो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है, समझो मैंने इसका पॉइंट का नाम P रख दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने Q रख दिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स की बात अगर मैं आपसे पूछूं तो बोलो क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट, तो देखो ये x एक्सिस पर किसको टच कर रहा है, 3 को, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और y एक्सिस पे ये किसको टच कर रहा है, यहाँ से जब आप खींचोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, रुको मैं थोड़ा सा इसको किनारे लिखती हूँ। देखो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे इसका आपको पता लगाना होगा, तभी जाके आप ना डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो। देखो P और Q इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको वो पता करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और कोऑर्डिनेट्स का पता आप कैसे लगा पाओगे, तो इसके लिए आपको वापस से ये परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा, लेकिन अब इस बार ध्यान रखो कि आपको ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसीलिए यहाँ से आप एक लाइन खींचोगे जो ये 1 पे आगे जा करके टच करेगा इसको, ठीक है, हाँ ध्यान रखना ये 1 पे टच करेगा, बराबर। थोड़ा मैं इसको और ऊपर ले लेती हूँ, फिर ये टच करेगा किसको, ये टच करेगा 4 को, बराबर। तो देखो यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो सबसे पहले x आता है ना बच्चे, तो देखो यहाँ से पैरेलल ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये -3 है ना, x एक्सिस पर -3, y एक्सिस पर -1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो x एक्सिस पर -3, y एक्सिस पर -4, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें इनके पॉइंट जो है इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं कि क्या है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालना तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई लाइन पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के, जैसे हम y एक्सिस पे अगर 2 पॉइंट्स होते थे तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में से ही माइनस करते थे, यानी जो हमारा लार्जर नंबर होता था उसको छोटे नंबर में से माइनस कर देते थे, लेकिन हमेशा ध्यान रखते थे कि जो हमारा मतलब जो हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ना वो हमें क्या लेना है बच्चों, y कोऑर्डिनेट ही लेना है, x कोऑर्डिनेट से हमें यहाँ पे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है फ्रॉम P टू Q, तो देखो इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा, -1 बड़ा होगा, है ना, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि -1 ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 फिर माइनस, फिर छोटा नंबर इज व्हाट, देखो यहाँ पर क्या है y कोऑर्डिनेट -4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे -4, फिर क्या आएगा -1 माइनस प्लस और 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का है। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, देखो 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, ठीक है। यानी एक्चुअल में हमने यहाँ पर किया गया, यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो वही जो हमने सीखा था, हमने यहाँ पर क्या किया बच्चे, y2 में से y1 को माइनस कर दिया। देखो आपको ये लिख करके मैं बता देती हूँ, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये क्या है बच्चे x2 और ये y2। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, ये ओहो
इसको y2 नहीं, y1 में से हमने किसको माइनस किया, यहाँ पे थोड़ा मैं नाम ना अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये सब क्यों मिटा रहे हो, डोंट वरी, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। इसमें सबसे मेन हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आएगा वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस मुझे करना पड़ रहा है। इसको मैंने x1 मान लिया, इसको मैंने y1 मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर हमने y2 में से जो y1 है ना इसको माइनस किया। आप लोगों ने देखा ना, y2 में से यानी -1 में से हमने किसको माइनस किया, -4 को माइनस किया, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती थी, बस मुझे यहाँ पर एक बात आपको समझानी है कि जब भी हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, और उसके जो किनारे किनारे वाले पॉइंट्स होते हैं जैसे कि इसमें, ठीक है, और हमें उनके बीच का अगर डिस्टेंस बताना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का, चाहे वो x एक्सिस के पैरेलल हो या फिर y एक्सिस के पैरेलल हो, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, बस x कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ग्रेटर जो x कोऑर्डिनेट रहेगा, मतलब बड़ा वाला नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी जो हमारा y कोऑर्डिनेट बड़ा वाला होगा उसमें से हम छोटे वाले y कोऑर्डिनेट को बच्चों माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। तो अगर कोई पैरेलल लाइन है या फिर एक्सिस के ऊपर हमारे दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ गया, कैसा कुछ आ गया, मान लीजिए ऐसे मैंने आपसे सवाल पूछ दिया कि बच्चों अब ना मुझे ये बता दो, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया और मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, मैंने कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना होगा। अगर ये बच्चे पैरेलल होता तब तो आप बहुत आसानी से बता देते, कोई चिंता वाली बात नहीं होती। ये x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे करते x2 माइनस x1। अगर मैंने आपको कोई ऐसी लाइन दी होती तो आप यहाँ पे करते y2 माइनस y1, लेकिन अब मैंने आपको लाइन कैसे दे दी है, लो भाई तिरछी लाइन दे दी है। मैंने इस प्रकार से बोला इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि आप ऐसे इसको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर गलत मिलेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही क्या आया है बच्चों, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया है। यानी अगर आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है ना दोस्तों, तो आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो, चाहे हमारे पॉइंट कैसे भी हो, ऐसे हो, कहीं पर भी हो, आप इनके बीच का डिस्टेंस बहुत आसानी से बता सकते हो विथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार आपको इतने आसान सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ, बिल्कुल भी नहीं। आपको कैसे भी पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना करके दे देगा और बोलेगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच का ऐसे करके डिस्टेंस बताओ, या फिर इसके जो डायगोनल्स हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, ठीक है, कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इन सवालों में हम उलझे नहीं, इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों किसको, डिस्टेंस फॉर्मूला को, ठीक है। तो चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। ये फॉर्मूला ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन ये कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगी। इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख करके दे देती हूँ, है ना। आप कब से सुन रहे होंगे डिस्टेंस, तो क्या है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ये होता है बहुत ईजी। पहले आपको ऐसा रूट लगाना है, फिर यहाँ पे लिखना है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे, फिर क्या करना है सुनो, फिर आपको यहाँ पर ना बच्चों इधर आपको प्लस का साइन लगाना है, यहाँ पे लिखना है y2 माइनस y1, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना दोस्तों वो यहाँ पर मिल जाएगा। देखो इधर लिखा भी है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट आ जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसे आया वही मुझे आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, ओके। तो चलो हम समझते हैं, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। बस आपको इतना सा फॉर्मूला याद करना है, फिर प्रैक्टिस 8.5.1 के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसी का यूज होगा, बराबर। मतलब इसी के इर्द गिर्द जो हमारे क्वेश्चंस है ना वो घूमते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चों, एक तो हमारा पॉइंट ए है और दूसरा है हमारा पॉइंट बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना दोस्तों वो हमें फाइंड करना है। देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सवाल ये उठता है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकाले, तो निकाले कैसे। तो देखिए दोस्तों, अब अगर ये पैरेलल होता है x एक्सिस के या फिर y एक्सिस के तब तो हमारा काम आसान हो जाता। हम क्या करते, हम अगर ये x एक्सिस के पैरेलल होता तो x2 माइनस x1 कर देते, y एक्सिस के पैरेलल होता तो y2 माइनस y1 कर देते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर हम क्या करें,
तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। वैसे तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम डायरेक्टली यूज करके इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका ओरिजिन आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना वो आया तो आया कैसे। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। हमने एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पर डी, जो इसके जस्ट सामने ही था, ठीक है, पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2 और y1, ठीक है। मतलब ये x2 और y1 होगा, ये x2 y2 है, यानी इसके देखो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 और y2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x2 और y1। अच्छा आप सोचेंगे ये दोनों का x2 कैसे होगा, तो देखो बच्चों x2 क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींचूँ ना तो इसके जस्ट सामने आएगा, मतलब दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, इसीलिए इसमें x कोऑर्डिनेट तो सिमिलर ही होगा, है ना। x कोऑर्डिनेट जैसे देखो यहाँ से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूंगी तो ये भी आकर के यहीं पे मिलेगा, d से खींचूंगी तो ये भी आकर के यहीं पे मिलेगा, यानी x कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिमिलर रहने वाला है, तो इसीलिए ये भी x2 है, ये भी x2 है, ठीक है। बाकी जो y कोऑर्डिनेट है ना बच्चों वो बदलने वाला है। देखो जैसे अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से ये पैरेलल लाइन खींचूंगी तो ये आकर के कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये y1 हो जाएगा, यहाँ से खींचूंगी तो ये y2 हो जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज होगा, बाकी x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, बराबर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। और देखो दोस्तों अब एक और बात समझ लेना, आप बोलेंगे ये भी y1 है, ये भी y1 है, ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं, चाहे पॉइंट ए से मिलाऊं या फिर डी से मिलाऊं, दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है ना वो सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट 4 रहेगा, इसका भी बच्चे 4 ही रहेगा, इसीलिए दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है ना वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है y1, और यहाँ पर भी क्या लिखा है बच्चे, y1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, चलिए अच्छी बात है। अब देखो ये जो मैंने लाइन खींची है ना बच्चे, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपसे डिस्टेंस पूछा, पहले मैं आपको डिस्टेंस बता रही हूँ, फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, यानी ए से डी तक का आपको डिस्टेंस बताना है। अब फोकस करना अच्छे से, हाँ मुझे ए से डी तक का डिस्टेंस बताना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था। बोलो अगर मुझे डिस्टेंस फ्रॉम, थोड़ा इसको नीचे लेते हैं, अगर मुझे यहां पर बताना है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, तो मैं क्या करूंगी। अब देखो ये वाली जो लाइन है बच्चे ये किसके पैरेलल है, तो आप देख सकते हो ये पैरेलल है हमारा एक्स एक्सिस के, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमें क्या करना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से ही माइनस करना होता है ना। तो बड़ा वाला एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, x2 है, तो हम क्या करेंगे, x2 में से माइनस करेंगे किसको, छोटा वाला x2, मतलब स्मॉलर नंबर इज x1, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x1। बाकी y1 को, y1 मतलब जो y कोऑर्डिनेट है उसे तो हमें देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर ही फोकस करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर हमें मिलता है x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपसे डिस्टेंस पूछा कि ये b और d के बीच का डिस्टेंस बताइए, यानी हमें यहाँ पे अभी फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम b टू d। तो आप देखो कि ये जो हमारा डिस्टेंस, ये जो bd है ना, कौन सा वाला, रुको, ये जो हमारा लाइन है BD, ठीक है, ये बच्चे किसके पैरेलल है, अच्छे से ध्यान से देख करके बताओ, ये y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो जब कोई लाइन हमारा y एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं, हम ना x कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान नहीं देते, बस अभी हमारा ध्यान किसके ऊपर रहेगा बच्चों, हमारा ध्यान रहेगा y कोऑर्डिनेट के ऊपर, है ना। हम क्या करेंगे, ये y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, अभी हमने पीछे वही सारे फॉर्मूले तो देखे थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों y2 माइनस y1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके अच्छी बात है, राइट, यहाँ तक आप समझ गए, बहुत बहुत अच्छे। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा था, मैंने आपको बताया था ना, देखो ये कैसा ट्रायंगल है, अच्छे से देख करके बताओ। तो ये बच्चों हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे समझ में आया राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज हमने देखा यहाँ पर जो एंगल डी है ना ये 90 डिग्री का है। क्यों ये 90 डिग्री का है, क्योंकि हमने ये जो लाइन खींची है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो अगर ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि ट्रायंगल ABC में हमने क्या देखा, इन ट्रायंगल ABC इसमें हमने देखा कि जो एंगल D है ना बच्चे, ये है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। क्या है बच्चे, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताइए। सबसे पहले आता है दोस्तों हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है दोस्तों बोलना, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेनस, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चे, सबसे पहले आएगा हमारा AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू फिर जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनके स्क्वायर का सम। तो रिमेनिंग 2 साइड्स कौन कौन से है, AD और ये BD। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों
AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ऐसे करके आएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD। देखो हमने यहाँ पे AD निकाला था, देखो डिस्टेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। तो AD हमने कितना निकाला था, देखो कितना मिला था, x2 माइनस x1 मिला था। तो AD की जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चे, x2 माइनस x1 लिख देंगे और फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर किया गया ना, इसके लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर करना होगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, अब देखो BD है ना, तो BD देखो हमने यहाँ पे निकाला था डिस्टेंस फ्रॉम B टू D, बोलो कितना, y2 माइनस y1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों y2 माइनस y1 और फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करने बोला गया है, ठीक है। ओके, अब जरा इस पे फोकस करना आप सभी लोग। यहाँ पर क्या है, AB का स्क्वायर। ओके, तो मैंने क्या सोचा कि जो स्क्वायर है ना मुझे यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूंगी। तो जब स्क्वायर रूट लूंगी तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी ये बस AB बन जाएगा और यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे बच्चों हमारे रूट के अंदर, ठीक है। तो रूट के अंदर ये आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर क्या निकाला है, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। देखो डिस्टेंस फ्रॉम A टू B हमें क्या मिलता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो चीज मैंने लिखी है ना बच्चे, इसी का नाम है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कुछ नहीं बल्कि क्या है बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहीं से आया है, इसी प्रकार से इसको डिराइव किया गया है ऐसे, ठीक है। देखो कोई भी फॉर्मूला होता है ना, उसका एक परफेक्टली क्या होता है बच्चों, डेरिवेशन होता है कि वो कैसे ओरिजिन हुआ। देखो फाइनली हमें ना ये फॉर्मूला दे दिया जाता है कि डिस्टेंस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, लेकिन वो आया कैसे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो वो इस प्रकार से आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है आप देख सकते हो, ये फिगर बनाया गया था, यही वाला फिगर है सेम टू सेम जो मैंने आपको बना करके बताया। और ये देखो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, AB स्क्वायर जो मैंने आपको लिख के बताया, ठीक है। इसको ऐसे रूट में डाल देना है ना, दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इसी को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एट 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। अब मुझे आपको ना एक और चीज बतानी है। क्या बताना है जानते हैं आप सभी लोग, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखो जैसे मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया, मैंने बच्चों आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ये बताया ना, ऐसे ब्रैकेट लगा देना, फिर यहाँ पे आपको लिखना है x2 माइनस x1, ब्रैकेट नहीं ये है हमारा रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको लिखना है y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। यही होता है हमारा फॉर्मूला, राइट। अब इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको अदला बदली करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम A और B के बीच का डिस्टेंस बता रहे हैं ना, तो देखो अब इसी को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, यानी ये वन एंड द सेम है। यहाँ पे रूट लगा देना, राइट। हम क्या कर रहे थे, x2 माइनस x1 कर रहे थे ना, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर भी y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। यानी ऐसे किया, अगर आपने ये फॉर्मूले को ऐसे यूज किया तो भी आपको आंसर मिलेगा, और अगर आपने ऐसे लिख दिया यानी x1 को पहले लिखा, x2 को बाद में, y1 को पहले लिखा, y2 को बाद में, तो भी चलेगा। ये दोनों क्या है, वन एंड द सेम थिंग है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। सबसे मेन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला था, वो भी मैंने आपको समझा दिया है, यानी प्रैक्टिस एट 5.1 का जो बेसिक है ना वो तो पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो अब एक बार हम ये रिमेंबर दिस में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। चलो इसको भी पढ़ना जरूरी होता है ना, एक बार पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा समझना। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई उससे अगर आपने कुछ सीखा है तो ये पॉइंट को अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। हम सभी को मालूम है जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ना बच्चों, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चे, 0 0 होते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0 होता है, ओके। फिर हेंस इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x और y देन डिस्टेंस फ्रॉम O टू P विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, तो देखो बच्चों यहाँ पे सीधी सी बात ये कही जा रही है कि जैसे आपका मान लीजिए ये ओरिजिन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट
P ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे x और y, ठीक है। तो अगर हमें O से लेकर के y तक का डिस्टेंस, O से लेकर के P तक का डिस्टेंस बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ये वाला, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, ये तो लाइन टेढ़ी है, तो फिर हमें वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना चाहिए, है ना, आपको यही लगेगा। तो जी हाँ, वही डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप यूज करोगे ना तो आपको यही मिलेगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मिलेगा। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, ठीक है। तो क्या करना होगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस उसका स्क्वायर कर देना है, फिर जाके प्लस का साइन और y2 माइनस y1 बराबर। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये है बच्चों हमारा x1 और ये है y1, और यहाँ पे हमने समझ लिया कि ये हमारा x2 है और ये है बच्चों हमारा y2, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना वैल्यूज को पुट करेंगे, ध्यान से देखते रहना। x2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर x है तो मैंने इधर x लिख दिया, और x1 क्या है बच्चों 0 है तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया प्लस, फिर उसके बाद y2 इज y एंड y1 इज 0, आप देख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया। ध्यान रखना, अब यहाँ पर x माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, अगर आप 0 को माइनस कर रहे हो किसी भी नंबर में से तो वही नंबर आता है, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा दोस्तों x स्क्वायर। फिर यहाँ पर वही y माइनस 0 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, है ना, क्योंकि y आएगा और फिर उसका स्क्वायर है तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम O टू P हमें क्या मिला बच्चों, बोलना जरा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और फिर वो रूट के अंदर आया, ठीक है, ये रूट के अंदर आएगा बराबर। तो देखो यहाँ पर इसमें यही बात बताने की कोशिश की गई थी, जैसे ओरिजिन पे दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर 0 होते हैं तो अगर आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है तो आप डायरेक्टली ना ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा फॉर्मूला लिखो और तब जाके वैल्यू पुट करो, क्योंकि हमें यहाँ से फॉर्मूला मिला ना कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश की गई थी, बाकी कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, सारी चीजें बताते हुए चल रही हूँ, और बिल्कुल भी मतलब आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि इतना सारा सब कुछ क्या बता रहे हो। देखो इसमें सबसे मेन डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर आपने वो याद कर लिया फिर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपको सारे के सारे समझ में आएंगे। ओके चलिए, मेरा काम बताना है तो मैं आपको हर चीज बताऊंगी, कुछ भी यहाँ पे छोड़ नहीं सकती हूँ, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉइंट P Q, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स ये है और ये लाई करते हैं XY प्लेन के ऊपर। तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q कितना होगा भाई, ये तो हमने अब भी देखा था कि ये हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस x1 द होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर बराबर। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये रूट इसके पास आ गया है ना, तो ये स्क्वायर और फिर यहाँ पे वही जो लिखा हुआ है वही है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पे लिखा है ना कि x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, x1 माइनस x1 द होल स्क्वायर। देखो मैंने कहा ना x2 माइनस x1 लिखो या फिर x1 माइनस x2 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बराबर। यहाँ तक सारी बातें आपको आई होप सो समझ में आ गई होंगी, है ना, लगभग मैंने आपको हर बात समझा दी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका बेसिक यहाँ पे होता है फाइनली कंप्लीट। ओके, मैंने क्लास 9th में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, और जो हमें इस क्लास 10th में पढ़ना है वो भी रिवाइज करवा दिया, मतलब हर चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 2 में जो हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उनको हम स्टार्ट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन को। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।